हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। इन दिनों इस श्रृंखला में नैरेशन की शुरुआत की गई और मुझे लगता है कि 4 या 5 एपिसोड आपके सामने रखे भी गए। शुरुआत के 2 एपिसोड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और सबसे अहम जानकारी मैंने वहां पर ये जो है नैरेशन चैप्टर को जोड़ने की कोशिश की आपके दैनिक जीवन से कि आखिरकार इसकी व्यावहारिकता क्या है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको किस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से ये कहा है कि अगर आप मैथमेटिक्स की तरह इंग्लिश को भी देखेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार कई सेशंस में कहा है और इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि भाई अंक गणित की तरह आप अगर इंग्लिश को भी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। बहुत सारे बच्चों से आप पूछिए कि नैरेशन क्यों पढ़ते हैं, वॉइस क्यों पढ़ते हैं, तो वो चुटकी लेते हुए बड़ा ही मजाकिया लहजे में जवाब देते हैं कि सिलेबस में ना होता तो पलट के पढ़ते भी नहीं। तो खैर इस तरीके से सोचेंगे तो फिर इंग्लिश वैसे भी सब लोगों ने मिलकर के इसको भौकाल बना ही दिया है। भैया पता नहीं इंग्लिश हो गया कि क्या हो गया। भाई बचपन से जैसे आप यहाँ पर हिंदी सीख जाते हैं बिना किसी मेहनत मशक्कत के, कैसे सुनते हैं। बच्चे को देखिए 2-2.5 साल पहले वो टुक टुक करके आपकी आवाज सुनता है, आपकी एक्टिविटी समझता है कि आप किस समय क्या रिएक्शन दे रहे हैं और अचानक से एक दिन वो बोल पड़ता है। तो बस यही चीज है कि आपको समझने की जरूरत होती है, कनेक्ट करने की जरूरत होती है। तो नैरेशन को मैंने प्रैक्टिकली वहां पर बताया कि भाई क्यों पढ़ते हैं। तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब किसी के स्टेटमेंट को हम बोल रहे होते हैं तो वहां पर यह जरूरत होती है कि मीनिंग चेंज ना हो। सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि किसी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो, वैसे हमारे यहां तो आदत है तिल का तार राई का पहाड़ बना देना कि जो अगर किसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ है तो 5 मीटर अगर उछला होगा तो 2-4-10 लोगों के बाद वो उछल जो छलांग है वो 100 मीटर की हो जाती है। अरे ऐसा हो गया था, मतलब बातें बढ़ चढ़ करके लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक्चुअली पढ़ने पढ़ाने और ज्ञान का तरीका नहीं है। वॉइस में भी हमने यही सीखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी है आपके पेपर के साथ आपका। उसके बाद जो अगले एपिसोड में हमने आपके सामने रखा वो था स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन। 4 में से 2 की चर्चा मैंने की। पहले वाले में ये बताया कि इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम क्या यूज करेंगे और क्यों करते हैं, ऐसा करने का क्या कारण है। दूसरी बात कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस आधार पर चेंज करते हैं। फिर उसी दिन मैंने जो सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो एक स्टेप है चेंज ऑफ पोर्शन, इसकी बात की। यहां तक सब कुछ ठीक था। आज जो मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं ना, एक विशेष प्रयोजन के साथ। मैं इस अगर टॉपिक को नाम दीजिएगा मेरे तरफ से तो आप कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ पोर्शन। तो कहेगा चेंज ऑफ पोर्शन में कुछ नकारात्मक पहलू भी है। जी हां, जिसे एक बच्चे ने बखूबी अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाया है और शायद मैं इस कमेंट का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और मैं इसका आदी हूं कि अगर आप कुछ चीजें हटकर पूछेंगे, अपनी सूझबूझ लगाकर पूछेंगे तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैं एंजॉय करता हूं फिर पढ़ाना। तो यहां पर देखिए हुआ क्या कि उस एपिसोड तक सब कुछ ठीक था। अगले एपिसोड में जब मैं बता रहा था चेंज ऑफ टेंस, तो उस दिन मैंने क्या किया कि चेंज ऑफ पोर्शन को रिवीजन के तौर पर रखते हुए मैंने एक एग्जांपल रख दिया और उस एग्जांपल में मैंने ये एक बार फिर से समझा दिया कि पोर्शन कैसे बदलते हैं। और वहीं पर कांड हो गया। कांड क्या हुआ कि मैंने तो बस ग्रामेटिकल नॉर्म्स जिस तरीके से ग्रामरियन ने हमें समझाया है और मैं जैसे पढ़ाता आया हूं उस तरीके से मैंने पढ़ा दिया। बट उस एपिसोड के बाद एक कमेंट आया। मेरा फंडा बिल्कुल अलग होता है। आप मुझसे अगर पूछेंगे, जितनी छानबीन करेंगे, जितनी जिज्ञासा मेरे सामने रखेंगे, मैं उतने दूर तक अपनी क्षमता के टॉप लेवल तक मैं आपको समझा सकता हूं। मेरा प्रयास यह होता है कि आपका अपना एक कंसेप्ट क्रिएट होना चाहिए ताकि वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके। कहेंगे सर आप शुरुआत में इंट्रो में ही इतना लंबा बोल रहे हैं। लंबा बोलने का कारण यह है बालक कि पता नहीं आप सब कैसे देखते हो एपिसोड को, क्या करते हो। सर की वीडियोस है, चला दो, उनको वॉच टाइम मिल जाना चाहिए। अरे बंदे, मैं अगर इतनी चीजें सोच समझ कर सामने रखता हूं उसको तो देखोगे तो फायदा होगा। विशेष करके वैसे बच्चे जो ये कह देते हैं अरे नैरेशन 3-4 बार पढ़ लिए, बड़ा ही सिंपल है। वैसे लोग टिके रहिए आज के एपिसोड में। आपकी सारी जो है ना पुरानी कंसेप्ट और जानकारी की हवा यहां पर उड़ने वाली है, क्योंकि नैन्सी ने जो सवाल किया है ना वो सोचने वाला है।
तो आज अगर समय बचेगा इस एपिसोड में उसके सवाल को स्टैब्लिश करने और चेंज ऑफ पर्सन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखने और उसका पूरा कंसेप्चुअल अप्रोच देने के बाद समय बचेगा, तब हम आज नरेशन के चौथे स्टेप की बात करेंगे। अदरवाइज सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर अगले दिन हम नए सेशन में चौथे स्टेप और सेंटेंस कन्वर्जन के एक पूरे पैकेज के साथ उपलब्ध होंगे। बहरहाल आपको ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा हो क्या? नरेशन के रूल में जो ग्रामरियन ने बताया वहां पर लूप होल है कोई? क्या वो रूल बाईपास हो सकता है? क्या उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा या कौन सी ऐसी गड़बड़ी हो गई? नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, फटाफट देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि मैं एक अलग से एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इसको आप कह सकते हैं समीक्षा कह लीजिए, ओवरव्यू कह लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जैसा कि मैंने कहा। किसकी? चेंज ऑफ पर्सन की। सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बातें भले ही आपके लगेगा कि अरे यार ये तो वही चीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर कुछ चीजें हो गई है कि जो नियम मुझे बताया गया है उसको यहां पर फॉलो नहीं किया जा सकता, और अगर कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए देखा जाए। देखिए, कोशिश करूंगा कि मैं सेशन छोटा रखूं, लेकिन अब कितने में संतुष्टि होती है ये तो निर्भर करता है। मैं अभी कैसे कह दूं कि 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, लेकिन हाँ, शुरू से अंत तक बने जरूर रहिए। देखिए, पिछले दिन गड़बड़ी कहां पर हुई? गड़बड़ी कुछ हुई नहीं। एक्चुअली आप में से जितने बच्चे ने देखा होगा, और वैसे बच्चों के गाल पर ये जोरदार तमाचा है। पता नहीं आप लोग कैसे देखते हैं, जिनको ये है कि भाई हमको तो नरेशन एकदम बढ़िया से आता है, हम तो बना लेते हैं। तो एक बार जरा वीडियो जब मैं सवाल लिखूंगा ना, तो पॉज करके जरा बना के देखना क्या बनाते हो सही। चलो, चेंज ऑफ पोर्शन। अब देखिए, इसको पर्सनली बहुत सारे बच्चे जो है ना ईगो पर लेकर के इस वीडियो को बंद करके वापस चले जाएंगे। मैं आपको यहां पर डिमोरलाइज करने के व्यू से आता ही नहीं हूं। मैं बस ये समझाने की कोशिश, और इस तरीके से जो सरप्राइजिंगली मैं आपके सामने रखता हूं, मैं बिल्कुल इस एपिसोड को रखने वाला था ही नहीं। मैंने नॉर्मली जैसे सभी लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा दिया, मैं आगे बढ़ जाता, अगर नैन्सी इस सवाल को नहीं पूछती। क्योंकि वो सूझबूझ, जैसा लगता है कि वो कुछ सोची समझी, सूझबूझ लगाया, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। प्लीज आंखों पर पट्टी बांध करके एपिसोड को वो सुनते हुए नहीं देखिए। जब मैं एग्जाम्पल रखता हूं, उस पर जब मैं नॉर्म्स लगाता हूं, तो आप भी उसको रीचेक करिए कि क्या आप लगा पा रहे हैं। 2-4 जो मैं आपको बोलता हूं कि स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन है वो ले लो, किसी रेफरेंस बुक से बना लो। ये क्यों बोलता हूं? ताकि आपका भरोसा उस पर बढ़ सके, आपको अपने आप में विश्वास हो सके कि हाँ, अब जब पूछेगा ना किसी भी तरह का सवाल तो मैं कर जरूर सकता हूं। तो देखिए, चेंज ऑफ पर्सन में हमने पढ़ा क्या। मैं उतना ज्यादा ड्राइंग आज करूंगा नहीं, तेजी तेजी से इसको खींचते हैं, ठीक है। बार बार एक ही बात क्या बताएंगे। तो यहां पर क्या है कि मैंने आपको बताया था 1S 2O और 3N। ये पैकेज है। पैकेज किस चीज का है? तो ये पैकेज है, ये जो 1 लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपको पता है, ठीक है। ये पिछले दिन बहुत अच्छे से ड्राइंग करके मैंने बता दिया है। ये जो है वो है सेकंड पर्सन, ठीक। और ये जो 3 है ये है आपका थर्ड पर्सन, ठीक। अब इसको कहां मार्क करना है? तो इसको मार्क करना था इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, है ना। इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा इसको मार्क करना था, ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो N है, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। मतलब ये कि थर्ड पर्सन अगर आपको कहीं पर दिखेगा तो उसको बदलना नहीं है। अब रही बात इसकी, तो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट और O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। इसको कहां मार्क करना था भाई? इसको मार्क करना था आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा। यहां तक सब कुछ ठीक था। मैंने एक एग्जाम्पल इसमें रखा था और वहां पर क्या हुई गड़बड़ी, मैं एग्जाम्पल को हूबहू रख रहा हूं। आप पिछले एपिसोड में उस वीडियो में
वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि मैं यहां पर अब ये बता रहा हूं तो उस एपिसोड को नहीं देखना है, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि चेंज ऑफ पर्सन में आखिरकार करते क्या है। और आज जो मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, मैं इसमें एक गड़बड़ी जिस पर कि एक बच्चे ने ध्यान दिलाया, तो फिर से एक मूल्यांकन के लिए कि किस किस परिस्थिति में बाईपास करना पड़ सकता है, मतलब यह है कि चेंज ऑफ पर्सन लगाए बिना हम आगे बढ़ जाएंगे, यह चीज मैं बताने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ। तो सवाल क्या था, देखिए सवाल था, राम सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड, you are my friend, and we are her friends। ये सवाल था। अब चूंकि हमने चेंज ऑफ पर्सन में ये पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, बचपन से सबने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। हमने इसको पढ़ा है। तो मैंने क्या किया, बस ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको यही आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा मार्क करना है, मैंने मार्क कर दिया। अब यहां पर देखिए कि ये मेरा जो है वन है, फर्स्ट पर्सन है, ये योर सेकेंड पर्सन है, ये यू सेकेंड पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। ठीक है। अब इसके साथ क्या है कि आप चाहो तो इसके बगल में इसका नियम लिख दो कि भाई दिख जाएगा किसके हिसाब से, क्योंकि ये पैकेज है ना, ये पैकेज है 1s 2o और 3n। ये हमेशा आप ध्यान में बिठा करके रखना। पुराना वाला जो मास्टर साहब ने, मुझे भी बचपन में मैं वही पढ़ा था, SON बाय 1 2 3, मतलब बेटा नंबर 123, ऐसे मास्टर साहब कहते थे 123वां बेटा, इस तरीके से कुछ भी वो याद नहीं रहता था। मैंने जो इसको चेंज किया है, बस इसका ये कारण है कि आपको 1s 2o 3n, ये वो नहीं लगता है कि केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था 1s 2 2s 2 2p6 इस तरीके से, वो याद रह जाता है कि 1s 2o 3n। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो उसी तरीके से फॉलो करते हुए हमने क्या किया कि सबको बदल दिया। यहां पर s, ये जो है 1s और ये n। तो अब देखिए कि मुझे क्या चेंज करना है कि एक सब्जेक्ट चाहिए यहां से। तो अब देखिए ये I है, और मैंने क्या कहा था, एक सबसे अहम बात, सबसे अहम जानकारी कि चेंज ऑफ पर्सन में सिर्फ और सिर्फ हम पर्सन बदलते हैं। हमेशा याद रखना बच्चे इस बात को, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार चेंज ऑफ पर्सन में करना क्या है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन बदलने हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नंबर अगर सिंगुलर प्लूरल है, मिसमैच है तो क्या करेंगे। जैसे बाहर सिंगुलर है अंदर भी सिंगुलर है तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती, बाहर प्लूरल है अंदर भी प्लूरल है बच्चों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो मिसमैच कर जाता है कि बाहर अगर सिंगुलर है अंदर प्लूरल है तो क्या करें, या बाहर प्लूरल है अंदर सिंगुलर है तो क्या करें, आपको वहां कुछ सोचना ही नहीं है। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो स्टेटस है नंबर वाइज, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा, केस जैसा है वैसा ही रहेगा, जेंडर जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब यह है कि नंबर, पर्सन, नंबर, जेंडर और केस ये बिल्कुल नहीं बदलना है। बदलेंगे क्या हम, पर्सन, क्योंकि स्टेप का ही नाम है चेंज। तो पर्सन है ना, क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। तो इसमें सिर्फ बस इतना ही ध्यान रखना है कि पर्सन बदलना है। तो अब यहां पर क्या है कि आई, केस कौन सा है, सब्जेक्टिव। हम ये कैसे समझते हैं केस, तो सब्जेक्ट की जगह पर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पोजीशन यानी कि रिलेशन, अधिकार दर्शाने के लिए आता है, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये सब पॉजिटिव केस होता है। तो ये सब्जेक्ट है। अब राम मेरा थर्ड पर्सन है, राम के लिए अगर आप सब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ही करेंगे, या सीता होती तो सी करते। क्लियर है। चल अब यहां पर योर, ये देखिए पॉजिटिव केस है। कैसे समझे, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, रिश्ता बता रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव केस है। अब इसको मी के हिसाब से बदलना है, तो मी का पोजीशन क्या होगा, मेरा। मैं का अगर हम रिलेशन बताने वाला कहेंगे तो क्या कहेंगे, यह घर मेरी है, यह कलम मेरी है, यह किताब मेरी, यानी कि यह किताब तुम्हारी। तो मेरा पोजीशन नहीं हुआ, फिर उसका हो गया। तुम्हारा जब बोले तो पोजीशन उसका हो गया, क्योंकि हमने पॉजिटिव जो केस यूज किया वो सेकंड पर्सन का यूज कर लिया। तो सुनने वाले का हो गया, हम बोलने वाले, मैं बोलने वाला, तो मेरे लिए जो पोजीशन होगा वो मेरा होगा, और इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, माय। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर माय कहां से आ गया। इसको देखें,
क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट मेरा मी है, मी की फैमिली का वही होगा। अब यहां पर देखिए यू में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यू तो सब्जेक्ट में भी वैसा ही होता है और ऑब्जेक्ट में भी वैसा ही होता है। तो लीजिए, आज के बाद से समस्या नहीं होगी इस बात की कि आपको यह देखना है कि वर्ब कि इस तरफ अगर यू लिखा हुआ है तो यह आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और इस तरफ अगर यू लिखा हुआ है तो यह आपका सब्जेक्टिव है। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या है कि केरला में बॉम्ब लगा के झारखंड से रिमोट नहीं दबाइएगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे साइंस लगा, बहुत से साइंसदान सब बैठे हैं यहां पर कि सर ये जो है यू, ये जो वर्ब है इसके बाद है ना। भाई नजदीक वाला देखिए, मैंने क्या कहा कि केरला में बॉम्ब लगा के झारखंड से नहीं करने का है। तो ये बगल में यहां पर जो है ये वर्ब है, इसके हिसाब से देखिए कि ये क्या है। तो पहले है तो सब्जेक्ट। अब इसको सेकेंड पर्सन को मी के हिसाब से बदलना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई। क्लियर यहां तक। अब फिर से पोजीशन आया माय। अब ये माय जो है वो राम के हिसाब से बदलना है, तो राम का जब पोजीशन दिखाएंगे तो लड़का है उसका, क्या हो जाएगा यहां पर, हिज। चलिए, अब फिर से यहां पर है फर्स्ट पर्सन और मुझे इसको बदलना है राम के हिसाब से। चूंकि ये प्लूरल है तो राम का जो प्लूरल है ही का प्लूरल हो जाएगा दे। हमने इसको यहां पर दे कर दिया, और ये जो हर है थर्ड पर्सन है, नो चेंज है, कॉपी हो गया। तो कहेगा सर इतना तो पिछले वीडियो में भी किया हुआ है, तो गड़बड़ी क्या हुई। देखिए कांड कहां हुआ, हमने ग्रामेरियन के बताए हुए रास्ते को फॉलो कर लिया, ठीक है। और आप सब भी, मुझे जैसा लगता है कि पहली बार जब बनाएंगे तो आप एकदम आंख बंद करके जो है रूल्स पर जो है ट्रस्ट करते हैं आप कि भाई ऐसा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो क्यों बच्चा सोचेगा कुछ एक्स्ट्रा, बट सोचना चाहिए, दिमाग दिया गया है आपके पास, सूझबूझ है। अब देखिए क्या गड़बड़ी हुई, कांड कहां हो गया, कांड हुआ यहां। अब कहिएगा सर कहां गड़बड़ी हो गई। ये जो बदलाव हुआ ना, नैन्सी का सवाल यहीं पर है। उसने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर दे नहीं होना चाहिए, और अगर मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, और अगर मैं सही हूं तो क्या है एक्सप्लेनेशन, क्यों नहीं होना चाहिए, किस किस परिस्थिति में हम समझें। और यह सवाल पढ़कर जो कमेंट में था ना, मजा आ गया मुझे कि पहली बार जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं किसी एक बच्चे ने शायद उसे पूरा किया। आप सबको भी ऐसा करना चाहिए। देखिए कहां गड़बड़ी हुई, ठीक है। हमने क्या किया, नॉर्मली हमने इस नॉर्म्स को फॉलो कर लिया। क्या किया, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब, तीनों है इसमें। थर्ड पर्सन जो था कॉपी कर दिया, नहीं बदला। मतलब है कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें सब है, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकेंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है। अब यहां पर कहिए कि तब गड़बड़ी क्या हुई। अब जरा व्यवहारिकता पर आ जाते हैं, व्यवहारिकता प्रैक्टिकल लाइफ में, कि राम ने मुझसे कहा, इसका मतलब है कि मैं हूं और राम है। राम जिस समय बोला उस समय तो सिर्फ मैं सुन रहा था, बट अब मैं उस बात को बोल रहा हूं, है ना, उसके स्टेटमेंट को बोल रहा हूं कि राम ने मुझसे कहा, ठीक है। तो राम की भाषा में ही सुनते हैं पहले, बाद में इसको इनडायरेक्ट में चेंज करके भी हम आपको दिखाएंगे। अब घबराइए नहीं कि सर आप सिखाए नहीं, आप बदल, हम सिर्फ बदल दे रहे हैं समझने के लिए। अगले दिन जब उपस्थित होंगे तो हम सारा कंसेप्ट लेकर के आएंगे। और एस्टैब्लिशमेंट में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक चीज आप अच्छे से कर सको, इसीलिए इतना समय लगा रहे हैं। क्या जरूरत थी मुझे, मैं नैन्सी को पर्सनली कमेंट में वो लिख करके जवाब दिया, हाँ ठीक है, मैं वीडियो लेकर क्यों आया। आप इस बात को समझिए कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बने रहना पड़ेगा चैनल पर, है कि नहीं है। चलिए, तो देखिए कि राम ने मुझसे कहा, मैं, जैसे मैं एक मदद लेता हूं, बुला लेता हूं कि आ जाइए। यहां पर हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि मान लीजिए
कि ये राम है और मैं, इन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम योर फ्रेंड। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं, ये कह रहे हैं कि आपका दोस्त हो। क्लियर है? फिर कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, यानी कि आप मेरे दोस्त हैं, यानी ये मेरे दोस्त हुए, मैं इनका दोस्त हुआ। स्टेटमेंट यही कह रहा है। अब गौर करने वाली बात यहां पर है इस स्टेटमेंट का, जो एंड के बाद लिखा हुआ है। इसको गौर करने की कि एंड के बाद क्या लिखा हुआ है। एंड के बाद लिखा हुआ है कि हम दोनों, वी आर। तो मतलब यह है कि ये और मैं एक साथ, यानी ये भी है और मैं भी हूं, हम दोनों। कोई लड़की है, चलिए नैन्सी का सवाल है तो हम मान लेते हैं कि ये नैन्सी ही है। कि क्या कह रहा है कि हम दोनों उसके दोस्त हैं, नैन्सी के दोस्त हैं। तो जिस समय ये बोल रहे होंगे तो बोलेंगे हम। अब इनकी बात को जब मैं बोल रहा हूं तो नैन्सी का दोस्त कौन कौन है? एक तो है राम, दूसरा है ये बीके सिंह। सिंपल सी बात है कि राम को मैंने यहां पर आपको एक इमेजिनरी एक कैरेक्टर सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये राम है, ये बीके सिंह है। इसने मुझसे कहा मैं आपका दोस्त, आप मेरे दोस्त, हम दोनों नैन्सी के दोस्त। तो अब देखिए कि ये जब बोलेंगे तब भी हम दोनों ही बोलेंगे, और मैं जब इनकी बात को बोलूंगा तब भी हम दोनों ही बोलेंगे। इसमें कोई उलझन है? ऐसा कहीं भी कह सकते हैं कि राम ने मुझसे कहा कि मैं आपका दोस्त, आप मेरे दोस्त, वे नैन्सी के दोस्त। वे कौन? फिर हम कहां गए? मेरा नाम तो कर, जैसे बोलेंगे वे। यहां जो गड़बड़ी हुई व्यवहारिकता में यह बात समझने की है कि इन्होंने मुझसे कहा मैं आपका दोस्त, आप मेरे दोस्त, हम दोनों नैन्सी के दोस्त। तो इसको जब हम नरेशन में बदल भी दें इनडायरेक्ट में, तो क्या हम कभी ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपका दोस्त, आप मेरे दोस्त, वे नैन्सी के दोस्त? बात तो यहां ये नहीं कह रहा है। स्टेटमेंट में है कि तीन ही दोस्त हैं। आप जाकर बैठ जाइए। तीन ही दोस्त है ना? कौन कौन है? एक है राम, एक है बीके सिंह और एक है नैन्सी। ये तीन दोस्त हैं। तो तीन दोस्त जब हैं तो इसमें वे कहां से आ जाएगा? हम कह रहे हैं राम ने कहा मुझसे। अब इसको एक बार बदल लेते हैं, है ना? तो इसको जब बनाइएगा तो क्या बनाइएगा? जो लोग थोड़े बहुत पढ़े हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। नए बच्चे हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर आप बदल रहे हैं। हम अगले दिन इसका डिटेल में ले आएंगे। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, कॉमा आई वॉज हिज फ्रेंड एंड दे वर हर फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए कि अगर ऐसा लिखते हैं हम तो यहां तक तो ठीक है कि ही वॉज माई फ्रेंड, मतलब यह है कि राम मेरा दोस्त है। ठीक है, क्लियर? अब फिर कहा आई वॉज हिज फ्रेंड, तो मैं राम का दोस्त, यहां तक ठीक है। लेकिन इस लाइन को पढ़िए तो दे वर हर फ्रेंड्स। दे कौन है? राम के साथ कोई और, जबकि बात किसकी हुई है? मेरी और राम की। हम दोनों कॉमन फ्रेंड हैं नैन्सी के। तो इस लिहाजन जो है यहां पर यह गड़बड़ी हो गई। नैन्सी, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि यहां पर वी नहीं बदलेगा। अब ये क्यों नहीं बदलता है इसकी बात करते हैं। कंसेप्ट, चूंकि ये कंसेप्ट, अब कहिए सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत नाटक करते हैं आप, पहले ही एक बार बता देते तो ये एपिसोड लेके आना नहीं पड़ता। भैया मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि सड़क पर दाईं तरफ चलना चाहिए, पागल ही समझिएगा ना, क्योंकि परिवहन विभाग ने तो नियम बना रखा है। मेरे से बड़ा तो परिवहन विभाग है, हम तो बड़े नहीं हैं उससे, हम नीति निर्धारक हैं, हम नियम बनाने वाले हैं। तो जब मैं ये कहूंगा कि भैया चेंज ऑफ पर्सन में ना ये चीज नहीं लगता है, आप कहेगा मास्टर पागल हो गया है। क्यों? दो चार किताब जो आपके पास है, ए कुमार, बी कुमार, सिन्हा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, आप देख लीजिएगा, आप संतुष्ट हो जाएगा। कुछ हो बता देते, कुछ भी किताब में तो चर्चा ही नहीं। भैया सूझबूझ लगाए, इन किताब को कौन कहता है? वो कंसेप्ट जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामान्य सोच पर ना लगे, छोड़ देना चाहिए। सिंपल, फिट ही नहीं बैठेगा मेरे लिए, तुम कैसे कर लें? अब होता है कि नहीं, डॉक्टर साहब बोले ये खाइए, अब मेरे को उससे एलर्जी है, खा लें। भाई वो जिसके लिए पौष्टिक है उसके लिए, मेरे लिए तो खतरनाक है। तो ये समझिए इस बात को, क्या नियम है। देखिए मैंने इसकी चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि साधारण तौर पर काम चल जाता है, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता था।
बट मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कोई इस सवाल को पूछे, और वैसा नैन्सी ने किया। आपको नैन्सी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से सूझबूझ से पढ़ते हैं, और आप एक करारा जवाब है, गाल पर एक जोरदार थप्पड़ वैसे बच्चों के लिए जो वीडियो को ये देख के समझ कर देखते हैं, यार ऐसे नहीं है। देखिए क्या नियम है, चूंकि यहां पर प्रोनाउन का कंसेप्ट लगा हुआ है, इसीलिए जो है हमने इसकी चर्चा यहां पर नहीं की। प्रोनाउन में क्या नियम है कि जब किसी भी जगह पर सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ लिखा जाए, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ लिखा जाए, या सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ लिखा जाए, तो तीनों के लिए जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, यानी कि वी फैमिली। वी फैमिली लिखने का मतलब समझ रहे हैं? अब वी सिर्फ लिख देंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप। वी फैमिली का मतलब है कि जरूरत पड़े तो अस, जरूरत पड़े तो आर, जरूरत पड़े तो वी। ये आवश्यकता अनुसार, जैसे नमक स्वादानुसार है, उसी तरीके से ये सेंटेंस में आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे। मतलब ये है कि जब हम ऐसा बोलें कि मैं और तुम, यानी कि हम, वे नहीं। ऐसा कभी सुने हैं कि मैं और राम पटना में रहते हैं, हम दोनों आरा के रहने वाले हैं? क्या कहीं ऐसा सुनेंगे कि वे लोग आरा के रहने वाले हैं? ऐसा बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे तो मीनिंग ही नहीं आएगा कि मैं और राम पटना में रहते हैं, हम दोनों आरा के रहने वाले हैं, या वे लोग आरा के रहने वाले हैं। क्या होगा? हम दोनों आरा के रहने वाले हैं। चलिए, यहां तो हो गई मैं और राम की बात, मैंने इसका बताया। अब सुनिए कि तुम और मैं एनएसडी में पढ़ते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, क्या है कि मैं और तुम एनएसडी में पढ़ते हैं, हम दोनों अभिनेता बनना चाहते हैं। ये बोले या ये बोले कि वे लोग अभिनेता बनना चाहते हैं? सही होगा। जब मैं और तुम बोल रहे हैं तो उसका जो परिणामी होगा ना, वो हम होगा। तुम और अगर राम बोले तब मैं नहीं होगा। तो इसमें क्या समझने वाली आई कि अगर आपके ग्रुप में फर्स्ट पर्सन मौजूद है, चाहे वो किसी के साथ मौजूद हो, सेकेंड पर्सन के साथ मौजूद हो, थर्ड पर्सन के साथ मौजूद हो, सेकेंड थर्ड दोनों के साथ मौजूद हो, हर परिस्थिति में हम का ही प्रयोग होगा, यानी कि वी फैमिली का ही प्रयोग होगा। क्लियर? जब भी कहेंगे यू एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, माई वर्क नहीं, योर वर्क नहीं, यू एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, यानी कि तुम और मैं अपना काम करते हैं। ये जब बोलेंगे तो वहां अपना के लिए ना योर लगेगा ना माई लगेगा, क्या लगेगा? आर, वी फैमिली। चलिए, इससे भी आसान तरीके से मैं बताता हूं, बोर्ड पर यहां पर स्प्लिट कर रहा हूं इस हिस्से में। वैसे बच्चे जिनको दुविधा हो गई, ये सब क्या सब बता दिए, उनके लिए एक आसान भाषा में। आसान भाषा क्या है कि जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या बंद रहता है? रिपोर्टेड स्पीच बंद रहता है। चलिए, अब बाहर रहता है एक सब्जेक्ट, उसके बाद रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर रहता है ऑब्जेक्ट। ये रहता है ना जी। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका रिपोर्टेड स्पीच बंद रहता है। आपके नरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो यही है। इस तरह का सेंटेंस रहता है। क्या रहता है? एक सब्जेक्ट रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है। अब इस सब्जेक्ट की जगह पर और इस ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन अगर यहां है, मतलब ये कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर है या ऑब्जेक्ट की जगह पर है, वैसी परिस्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वी है, वी फैमिली है, वो चेंज नहीं होगा।
एक बार फिर से सुन लीजिए मैं जो यहां पर कह रहा हूं। एक तो सबसे पहले यह बताया कि हमारा जो पैकेज है 2+1 है हमेशा वी फैमिली, 3+1 है वी फैमिली, 2+3+1 है तो वी फैमिली। इसके अलावा आप आसान भाषा में अगर समझते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के बाहर जो स्टेटमेंट है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, उसमें सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन का कुछ भी है जो होना चाहिए वहां पर, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद वी फैमिली चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड, फिर से सुनिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद वी फैमिली चेंज नहीं होता है, जो कि आपको यहां पर दिख चुका है। यहां क्या होना चाहिए? वी ही रहना चाहिए। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और आज समय नहीं है कि हम आपको चौथे स्टेप की बात करें। यहां पर एक सवाल है कि शिवम said to me, we are friends. We are friends. ठीक है, अब देखिए कि शिवम जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, उसके वी में कौन कौन शामिल है? वी में शामिल है शिवम, है ना। इस वी में कौन कौन शामिल है? तो इस वी में शामिल है शिवम प्लस आई। अगर इस हिसाब से देखिएगा तो 3+1 आया, तो क्या होना चाहिए? वी फैमिली ही होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? हम नहीं बदलेंगे। वैसे इस नियमानुसार देखिएगा तो देखिए यहां पर फर्स्ट पर्सन है ना, तो हम वी को नहीं बदलेंगे। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? शिवम टोल्ड मी दैट वी वर फ्रेंड्स, और तब जाकर के ये आपका सही होगा। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप इसे दे करके चले आए तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये है नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ये एक लूप होल है आपके चेंज ऑफ पर्सन में, जिसको कि आपको गौर से जरूर देखना समझना चाहिए। अपने मित्रों से भी पूछ करके देखिए, वो भी सीधा सीधा कहेंगे कि वी को दे करेंगे। ये 100% केस में ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने रूल को रटा है, रूल के ऊपर उनका पूरा विश्वास है, अंध भक्तों की तरह उनकी जो भक्ति है उस रूल के साथ जुड़ी हुई है। एक बार फिर से हम रिव्यू करना चाहेंगे और फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे। रिव्यू क्या था? जो बात यहां पर आई कि हमने जो पढ़ा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसमें एक एक्सेप्शन कह लीजिए या इसका एक नकारात्मक पहलू सामने उभर कर आया। वो क्या? कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, वहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन अगर हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर वी फैमिली, यहां पर सिर्फ तो सब्जेक्ट में वी है ना, मैं पूरे कह रहा हूं, वी फैमिली में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में किसी जगह पर अगर फर्स्ट पर्सन है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वी फैमिली है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी। वहां पर हम बाईपास फॉलो करेंगे। मतलब यह है कि जंप कर जाएंगे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फॉलो नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है नैन्सी के माध्यम से, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे इन बातों का ध्यान आप एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर करते समय और व्यवहारिकता में सवाल बनाते समय, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या कहीं पर भी, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी रोचक, यूं कह लीजिए तो रोमांचकारी, एडवेंचरस रहा होगा, जहां पर हमने ये देखा कि कोई रूल किसी भी जगह पर परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। परफेक्ट होते हैं बट उसमें कुछ ना कुछ अपनी सूझबूझ जरूर अप्लाई करनी पड़ती है। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। फॉर्मेलिटी है, मैं तो बोलूंगा, खैर आप लोग करते तो है नहीं, फिर भी ध्यान रखिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं अपने मित्रों को बताइए, पढ़िए, पढ़ाइए, खुश रहिए। बहुत जल्द इसके अगले एपिसोड में हम नरेशन का जो स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन है उसके चौथे स्टेप के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही उस दिन हम बताएंगे एक प्रकार के सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं।
बहरहाल तब तक घर में रहिए, खुश रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।